इमामगंज विधानसभा में यहाँ आरजेडी का जलवा शुरू हो चुका है। चूँकि पहले एमएलसी से आरजेडी के एमएलसी यहाँ चुनाव जीते, अब जो है दूसरे बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें आरजेडी से अभय कुशवाहा जी चुनाव जीते। तो अब तीसरा ये जो विधानसभा का चुनाव जो होने वाला है, ये भी स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ जो चुनाव जीतेंगे वो आरजेडी के पक्ष में ही जाएगा। नमस्कार, वेब समाचार में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बलकुआ। देखिए, गया जिला में 2 विधानसभा पर बिगुल बजने वाला है उपचुनाव का। इस वक्त हम लोग वेब समाचार की टीम इमामगंज पहुंच चुके हैं। अभी हमारे साथ बात करने के जुड़ रहे हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता भागवत यादव जी हैं। सर, ये बताइए, इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है, इस पर आपका क्या सहमति है? देखिए, उपचुनाव जो होने वाला है तो इमामगंज विधानसभा में यहाँ आरजेडी का जलवा शुरू हो चुका है। चूँकि पहले एमएलसी से आरजेडी के एमएलसी यहाँ चुनाव जीते, अब जो है दूसरे बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें आरजेडी से अभय कुशवाहा जी चुनाव जीते। तो अब तीसरा ये जो विधानसभा का चुनाव जो होने वाला है, ये भी स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ जो चुनाव जीतेंगे वो आरजेडी के पक्ष में ही जाएगा। इसलिए इमामगंज विधानसभा का जो रूपरेखा जो तैयार हो रहा है वह आरजेडी के पक्ष में तैयार हो रहा है। ये बताइए भागवत यादव जी की आरजेडी की तरफ से 2 कैंडिडेट हैं। एक रोशन मांझी जी हैं जो नंबर 1 पर चल रहे हैं रेशियो में, और एक उदय नारायण चौधरी जी। अगर रोशन मांझी जी को टिकट मिलती है, जिम्मेवारी मिलती है आरजेडी की तरफ से, तो कैसे विजयी का डंका बजा पाएंगे? क्योंकि अगला जो कैंडिडेट थे, जो भारत सरकार का भी मंत्री रह चुके हैं, पूर्व जीताराम मांझी, वो 2 बार से यहाँ लगातार विधायक रह चुके हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। किस मुद्दा से मतलब उनको ये हरा पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ एक समीकरण बहुत बड़ा है मांझी समाज का, जो 70,000 यहाँ इमामगंज विधानसभा में वोटर हैं। तो मांझी समाज जो है, अपने मांझी समाज को जब यहाँ से कोई कैंडिडेट राजद की तरफ से होंगे तो निश्चित तौर पर है कि ये वोट का बंटवारा होगा। जब वोट का बंटवारा होगा तो बहुत कम फासला से यहाँ चुनाव हार जीत हुआ करता था। तो जब मांझी समाज से इधर राजद के जब उम्मीदवार होंगे तो निश्चित तौर से है कि मांझी वोटर में बंटवारा होगा तो यहाँ राजद का जो है वो चुनाव जीत निश्चित होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ हमारे 15 साल तक उदय नारायण चौधरी जो हैं वो नेतृत्व कर चुके हैं इस विधानसभा को। तो उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि वो, चूँकि राजद के वरिष्ठ व्यक्ति हैं और एक संवैधानिक ओहदे पर रह भी चुके हैं, हम उनसे वो निवेदन करें कि वो यहाँ के लोग को भी वो मतलब मौका दें, यहाँ के भी लोग को नेतृत्व करने के लिए मौका दें वो, और कहीं न कहीं ऊपर स्तर पर वो जो है सो राजद का नेतृत्व करें। उनसे हमारी यही विनती है। इमामगंज से रहे हैं 2 बार विधायक जीताराम मांझी जी, क्या विकास की इमामगंज के लेकर? देखिए, उनके अपने स्तर से जो विकास होना था और जो करना था, जितना उनका यथासंभव जो था, वो तो हर आदमी विकास करने का प्रयास करता है। उन्होंने भी विकास करने का प्रयास किया, लेकिन उनका विकास जो हुआ वो सिर्फ अपने योजना मत के माध्यम से होगा। तो इससे बड़ा भी मतलब हम चाहते हैं कि कुछ वैसा ही इस क्षेत्र के लिए विकास किया जाता है। जैसे मान लीजिए रेलवे लाइन यहाँ जो है सो बहुत पुराने समय से लंबित है और उसको करना चाहिए था, चूँकि उनका केंद्र में जो लगाव है, अभी भी मंत्री बने हैं। तो वैसा कोई ख़ास तो हमको नहीं समझ में आ रहा है अभी इस क्षेत्र में विकास का। आरजेडी के बिहार में लोकसभा चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन नहीं आया सर, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, चूँकि पिछले बार से अगर जो देखा जाए तो उसमें तो अच्छा हुआ है, प्रदर्शन हुआ है, और कहीं न कहीं जो है सो तंत्र का भी ये है। आप एक चीज़ देखिए, जब यहाँ 7 चरण में चुनाव था तो निश्चित रूप से देखिएगा कि जो अंतिम चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें महागठबंधन के उम्मीदवार ज़्यादा चुनाव जीते हैं, और पहले जितने भी चुनाव हुए उसमें राजद के या महागठबंधन के उम्मीदवार जो है चुनाव नहीं जीते। इसका ये कारण ये रहा कि कहीं न कहीं तंत्र में गड़बड़ी था। जब
जब न्यायालय का शरण लिया गया महागठबंधन या विपक्ष के द्वारा, और जब ये हंगामा इस पर हुआ, तब जा कर के सिस्टम में सुधार हुआ, तब लास्ट में जो है सो अंतिम चरण में ज़्यादा प्रत्याशी चुनाव जीते। तो ये कहीं न कहीं तंत्र का गड़बड़ी है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सर आपका योगदान क्या है भागवत यादव जी, आप यादव समाज से आते हैं, आपका योगदान क्या है? इससे योगदान किस इसमें जानना चाहते हैं? इसे रोशन मांझी जी को अगर जिम्मेवारी मिलती है तो आपका भूमिका क्या रहेगा? देखिए, रोशन मांझी का मिले या किन्हीं का मिले, लेकिन यहाँ मांझी परिवार का चुनाव जब सिंबल मिलेगा, जब तभी इसमें जो है सो हमरा या आपका किन्हीं का यहाँ का जो लोग का स्थानीय लोग का जो योगदान देंगे, उसमें हम लोग कामयाबी हासिल हो पाएंगे। नहीं तो हम नहीं समझते हैं कि दूसरे समाज से अगर यहाँ राजद की तरफ से अगर जो दिया जाता है सिंबल, तो चुनाव जीत पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से आरजेडी के वरिष्ठ नेता भागवत यादव जी, इमामगंज।